हेलो, आई एम बिनादेरा श्री। आज की अपनी पोइम है चिवी। चिवी यानी बार बार हमला करना, आक्रमण करना या सताना, परेशान करना। आस्क यूर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। अपने आप से और वैसे ही अपने पार्टनर से, साथी से पूछो। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड। क्या तुम्हें पसंद है? डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? ऑलवेज, हमेशा। बी टोल्ड, बताया जाना, कहना। व्हाट टू डू, क्या करना है, और नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। डू ग्रोन अप्स, क्या जो बड़े हैं डू दिस, ऐसा करते हैं। इन योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव से बताएं। व्हेन माइकल वॉज 5 years ओल्ड, जब माइकल 5 वर्ष का था, हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाई स्कूल, तब उसकी मम्मी उसको पास के ही स्कूल में ले गई फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए। द टीचर आस्क्ड, अध्यापक ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड। बच्चे, घर पर तुम्हारी माँ तुम्हें क्या कह के बुलाती है। माइकल डोंट, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब आया, माइकल मत कर। माइकल डोंट। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, जो बड़े हैं वो इस प्रकार की बातें कहते हैं, जैसे कि स्पीक अप, बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह में भर करके मत बोलो, यानी कि जब खाना खा रहे होते हो तब मुंह में कोर भरने के बाद में मत बोलो। डोंट स्टेयर, घूर घूर कर मत देखो। डोंट पॉइंट, पॉइंट मत करो, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, तुम्हारे नाक में उंगली मत करो। सिट अप, सीधे बैठो। से प्लीज, मेहरबानी करके कुछ तो बोलो। से, कहो। लेस नॉइज, शोर कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, पीछे से दरवाजा बंद कर देना। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीटो मत, यानी पाँव उठा के चलो, पैर घसीट के मत चलो। ड्रैग यानी घसीटना। हैवंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, हैंडकरचीफ नहीं है, रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, तुम्हारे हाथों को पॉकेट से बाहर निकालो, जेब से बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, तुम्हारे सॉक्स को सीधे ऊपर करो, यानी मोजे सीधे करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, धन्यवाद कहो। डोंट इंटरप्ट, परेशान मत करो, बाधा मत डालो। नो वन थिंक्स, कोई भी नहीं सोचता है। यू आर फनी, कि तुम मजाकिया हो या तुम्हें मजाक करने की इच्छा हो रही है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, तुम्हारी कोहनियाँ है, एल्बो है, इनको टेबल से ऑफ करो, यानी हटाओ, टेक ऑफ करो, टेबल से कोहनियाँ हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम्हारा स्वयं का दिमाग से नहीं काम कर सकते किसी भी मामले में, एनीथिंग में। माइकल रोजन ने पोइम लिखी है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों पर डिस्कस करो, चर्चा करो। इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूह में। बिफोर यू आंसर देम, इससे पहले कि तुम उन प्रश्नों के उत्तर दो। व्हेन इज ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, बड़े कब कहने की संभावना ज़्यादा होती है कि ये कहते हैं, और क्या कहते हैं। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह भर के बात मत करो। आंसर, ए ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन ए चाइल्ड इज 2 or 3 years ओल्ड, जो बड़ा व्यक्ति होता है, ग्रोन अप होता है, वो संभावना तब होती है जब कोई बच्चा 2 या 3 वर्ष का होता है। दिस विल बी सेड, और ये कहा जाएगा, व्हेन ए चाइल्ड इज टॉकिंग, जब एक बच्चा बात कर रहा होता है, वाइल ईटिंग, खाते समय।
When are you likely to be told this? तुम्हें ये कब कहने की संभावना है कि तुम्हें कब कहा जाएगा? Say thank you, धन्यवाद कहो। I will be told to say thank you, मेरे को ये कहा जाएगा कि धन्यवाद कहना है। When I am about 5 to 6 years old, जब मैं लगभग 5 या 6 वर्ष की उम्र का होऊंगा तब मुझे सिखाया जाएगा कि धन्यवाद कहो। When do you think an adult would say this? आप क्या सोचते हो कि एक adult जो है, युवा जो है, वो एक कहेगा? No one thinks you are funny, कोई भी नहीं सोचता है कि तुम मजाकिया हो। I think this will be told, ऐसा कहा जाएगा when one starts understanding things, जब कोई भी बातों को समझना शुरू करता है। The last two lines of the poem are not prohibitions, अंतिम दो जो लाइनें हैं वो प्रोहिबिशन नहीं है, मनाही नहीं है, और इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं है। What is the adult now asking the child to do? अब जो है अडल्ट जो है, जो युवा है, वो बच्चे को क्या करने के लिए कह रहा है? डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? द पोइट इज सजेस्टिंग, कवि जो है सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है, दैट दिस इज अनरीजनेबल, कि ये अनुचित है, अतार्किक है, और अगर ऐसा है तो वाई यानी क्यों। द चाइल्ड इज नाउ ग्रोइंग अप, बच्चा अब बड़ा हो रहा है, ग्रो अप हो रहा है। ही इज अबाउट टू एंटर हिज टीन्स, और वह अब लगभग उसकी टीन उम्र में प्रवेश करने वाला है, यानी कि वो 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के बीच में आने वाला है, 12 वर्ष से अधिक का हो चुका है। सो ही इज बीइंग टोल्ड, अब उसे ये बताया जा रहा है, टू मेक आउट चॉइसेस, कि वो अपनी स्वयं की चॉइस, चयन बनाए, एंड टेक हिज ओन डिसीजन, और स्वयं के फैसले स्वयं ले। आई थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग, मैं सोचता हूँ कि कवि जो है सुझाव दे रहा है, दैट इट इज अनरीजनेबल, ये एक अतार्किक है, बेवजह है, बिकॉज ऑल द टाइम, कि हर समय, ही हैड बीन टोल्ड टू डू, उसको ये बताया गया, डू दिस, ये करो, और डोंट डू दैट, वह मत करो। सो इसीलिए हाउ ही कैन थिंक इंडिपेंडेंटली नाउ, अब वह स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कैसे सोच सकता है, जबकि अब तक उसको हर समय ये मत करो, वो मत करो सिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स, जो ग्रोन अप होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो इस प्रकार की बातें कहते हैं, मेंशन, जिसका मेंशन किया गया, वर्णन किया गया है इन द पोइम, कविता में। इज इट इम्पोर्टेंट, क्या ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दैट दे टीच, कि वे सिखाते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों को, गुड मैनर्स, अच्छे आचरण, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक में, सार्वजनिक स्थान पर कैसे बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। आंसर, आई थिंक द ग्रोन अप्स गिव सच इंस्ट्रक्शंस, मैं सोचता हूँ कि जो बड़े हैं इस प्रकार के निर्देश देते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वे चाहते हैं उनके बच्चों को बनाना, मोर सेंसिबल, ज़्यादा समझदार, एंड बेटर सिटीजन, बेहतर नागरिक। इट इज इम्पोर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन, ये महत्वपूर्ण है बच्चों को सिखाना, गुड मैनर्स, अच्छे आचरण, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक में, सार्वजनिक स्थान पर कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। दिस विल मेक चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड, इससे बच्चों में वेल बिहेव आएगा, अच्छा व्यवहार करना आएगा, एंड यूजफुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और समाज के, सोसाइटी के बहुत ही उपयोगी सदस्य बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स, अगर आपको कुछ रूल बनाने पड़े, नियम बनाने पड़े, फॉर ग्रोन अप्स, बड़ों के लिए, टू फॉलो, जिनको फॉलो करना है, पालन करना है, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, कम से कम एटलीस्ट 5 ऐसे इस प्रकार के नियम बनाओ। अरेंज द लाइन्स, और पंक्तियों को व्यवस्थित करो, एज इन ए पोइम, जैसा कि एक कविता में
होता है। आंसर है डोंट नागस, हमको तंग मत करो। लेट्स थिंक इंडिपेंडेंटली, अब हमको स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। लेट्स टेक आवर ओन डिसीजंस, अब हमको हमारे स्वयं के फैसले लेने चाहिए। गिव अस क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, हमारे को साफ और हरा यानी कि शुद्ध वातावरण दो। गाइड अस, हमको गाइड करो, सलाह दो, मार्गदर्शन दो। बट डोंट गॉड, लेकिन हमको बेल की तरह हुकूमत अस, हमें। थैंक यू।